इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। हर चीज प्रवचन में नहीं सिखाई जाती, हर चीज शास्त्र नहीं सिखाता, हर चीज उपदेशों में नहीं मिलती। एक लिमिट होता है। आपको शुरू शुरू में ही आटे में पानी गूंथना, बेलना, तवे पर रोटी सेकना, ये शुरू शुरू में आपको कोई सिखा देता है। बाद में कौन सिखाता है? बाद में चूल्हा सिखा देता है, तवा सिखा देता है कि तवे की रोटी कब उठाना है और कैसे उठाना है। पड़ोसी नहीं सिखा सकता तवे की रोटी कैसे उठाना है, कैसी उंगली घुमाना है तवे के ऊपर, गरम गरम तवे पर रोटी डली है, कैसे खुद की उंगलियों को बचाना है। ये कौन सिखाता है? बगल वाला नहीं सिखाता। टीचर का काम नहीं हो। वो तवा गरम गरम जो है ना, 2-4 बार जल जाएगी उंगलियां, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिखा देता है कि तुम ऐसी उंगली करोगे तो ये नीचे तवे को चिपक जाएगा तो जल जाएगा, और तुम ऐसी उंगली पकड़ोगे तो ये जलेगा नहीं। अब तुम्हारा गुरु कोई दूर नहीं हो सकता। वो चूल्हा, वो तवा, वो बेलन, वो पाटा, वो परात ही तुझे बता देती कि इसको आटा गूंथना कैसे। वो परात सिखा देती है। इसी प्रकार जब तुम खुद को किसी एक कंडीशन में ले जाया करो, ये साधना विधि खत्म हो गई वर्तमान समय में। ना इसके बारे में बोलने को मिलता है, ना सुनने को मिलता है। क्या करना है? अरे परेशान हो गए, जाओ भगवान के पास जाओ। नहीं, भगवान के पास जाना है, लेकिन भगवान के पास भी जाओगे तो एकांत समय में जाओ, जब कोई भी ना हो। तब आप मेरे प्रभु के जिनालयों के जिन बिंबों की गंभीरता का आपको आभास हो जाए। इस संसार में अगर आपको शिक्षा लेना है तो मेरे तीर्थंकरों ने शिक्षा ली, पता है आपको कहां से? सृष्टि से, प्रकृति से। उन्होंने अपने मन को सुंदर बनाया। ना उनके पास कोई स्तोत्र था, ना पाठ था, ना भक्ति थी, ना काव्य था, ना दीपक था, ना लौंग थी, ना चटके थे, ना घर में थे, ना मुनि अवस्था में थे। आपको ये सब सृष्टि का अवलोकन करना नहीं सिखाया किसी ने। आंखें मिली, जबान मिली, दिमाग मिला, बुद्धि मिली, मन मिला, हाथ पैर मिले, लेकिन इसका उपयोग कैसे करे? सिर्फ भोगों के लिए, सिर्फ धनार्जन के लिए, सिर्फ औषधि क्यों खा रहे? इसको जिंदा रखने के लिए। करोगे क्या जिंदा रह करके? तुम जिंदा हो ही क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा लाभ क्या है सृष्टि को? बस खुद जीवित रहना चाहते हो। थोड़ा सृष्टि का अवलोकन करो। सृष्टि का मतलब समझते हैं, प्रकृति का मतलब समझते हैं। जानते हो सृष्टि का अवलोकन करने का मतलब क्या है? आपको पता है भगवान ने केवल ज्ञान में क्या बताया है? क्या बताया है आपको? ऐसा लगता है ये शास्त्रों में क्या लिखा है आपको पता है? ज्ञान की बात है ना? यही लिखा है ना? नहीं, जिनेंद्र भगवान के पास कोई ज्ञान नहीं था। उनका खुद का कोई ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने जो भी बोला है, कहा है, इस सृष्टि में जो है बस वही कहा है। कोई बनाया नहीं उन्होंने ज्ञान। समझ में आ रहा है?
उन्होंने कोई ज्ञान निर्माण ये जो बताया है ये कोई उन्होंने पैदा नहीं किया है अपनी आत्मा से। ज्ञान उतना ही है जितना हमें बताया वो ज्ञान सिर्फ इस सृष्टि में क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, ये जानवर क्या है, ये देवता क्या है, ये मनुष्य क्या है, ये नारकी क्या है, कौन सी भूमि कहाँ है, किस प्रकार है, कौन नरक क्यों गया, किस लिए गया, क्या करने से गया, किस प्रकार का मन होता है, किस प्रकार की वाणी होती, किस प्रकार की इंद्रियां काम करती तो क्या फल मिलता है। सिर्फ इस सृष्टि का उन्होंने अवलोकन किया अपने केवल ज्ञान से और आपको एक उपाय बता दिया कि हे संसारी जीव, तुम्हारा मन ऐसा होगा, तुम्हारी वाणी ऐसी होगी, तुम्हारे शरीर की इंद्रियां ऐसी होगी। तो मैंने अपने केवल ज्ञान में यह देखा कि अतीत में कुछ आत्माओं ने अपने मन वचन काय का ऐसा उपयोग किया, उसका ये फल मिला, और कुछ आत्माओं ने अपने मन वचन काय का ऐसा सुंदर निर्माण किया, उसका ये फल मिला। इसका पूरा डिटेल विश्लेषण मात्र दिया, उन्होंने अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं बोला। इस सृष्टि का जो व्यवस्थापन है उसका विस्तार से उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी, और हम लोगों ने कभी इस सृष्टि को देखना, समझना, उसका अवलोकन करना भी जरूरी नहीं समझा। इतना बड़ा केवल ज्ञान होने के बाद भी समुद्र में बैठ करके वो एकेंद्रीय जीव होते ये बोल रहे हैं, तुम्हें कभी एकेंद्रीय जीव देखने की इच्छा हुई? इतने ही बड़े परमात्मा बनने के बाद वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव होते, संगी पंचेंद्रिय होते, पशु पक्षी होते, स्थलचर नपचर और आकाशगामिनी होते, स्थलचर होते, नपचर होते, भूमि का चर प्राणी होते। तुम्हें कभी इच्छा हुई है सारी चीजों को देखने की? वो केवल ज्ञान में पूरा सृष्टि देख रहे हैं, और तुम्हें इतना बड़ा सारा आंख मिली, नाक मिली, जबान मिली, दिमाग मिला, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तुम्हें मिला, और तुम इस सृष्टि का अवलोकन नहीं करते। जब मैं साधना करता था तब मेरे मानस पटल पर यह चिंतन जब आता था कि त्रिनेत्र भगवान क्या देख रहे थे जंगल में बैठ के, चलो मैं भी देखता हूं। ये सोच के जाता था, जिनेंद्र भगवान दिगंबर दीक्षा लेकर के पेड़ के नीचे महीनों महीनों तक बैठे, चलो मैं भी बैठ के देखता हूँ, कहा धरो कहाँ होते पे भाई, पता तो चले। तुम्हारी संतशाला और तुम्हारी मंदिर और तुम्हारी शांति धारा, तुम्हारे प्रवचन, और दिन भर तुम लोगों के चेहरे देख करके किसका भला हुआ? तुम्हारा चेहरा देखने वाला आज तक स्वर्ग जाने लायक बचा है क्या? है? जो भी तुम्हारे चेहरे को देख करके मोहित हुआ है, सम्मोहित हुआ है, आकर्षित हुआ है, वो स्वर्ग जाने लायक बचा है? हम काहे देखे? हम काहे देखे तुम्हारे चेहरे? कौन हो तुम भैया? तो ये सोच करके मैं पहले ऐसे ही देखो, कुछ एक विचार लेकर के ही कहीं जाया जाता है। बहुत बड़ा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कहीं संन्यास नहीं होता, वो छोटी छोटी विचार, छोटा छोटा उपलब्धि होती है, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। तीर्थंकर क्या कर रहे थे जंगल में बैठ करके? एक 2, 4, 6 घंटे ना ऐसा सोच करके किसी एक बहुत शहर के दूर किसी अलग जंगल खेत खलियान में जाके बैठ जाओ, और बस ये सोच के बैठ जाओ तीर्थंकर थे वो भी ऐसे बैठे होंगे, उनको भी ऐसे ही जमीन, ऐसा ही पेड़, ऐसा ही पत्तियां, ऐसा ही आसमान, यही चंद्रमा, यही सूरज, ये वही चंद्रमा सूरज है जिसको तीर्थंकरों ने देखा। तीर्थंकरों ने जिस सूरज चंद्रमा को देखा वो तुम देख रहे हो। देखो कितने भाग्यशाली हो, कितने किस्मत वाले हैं, उनको देखा है। मैं तो रात रात भर देखता रहता था। क्यों? उन्होंने तीर्थंकरों ने उसको देखा। ये वो चीज है, उसका सबूत है साक्षात। तीर्थंकर ने अपनी आंखों से किसी चीज को देखा, उसका सबूत एक ही है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। और कोई चीज यहां मैं उंगली करके नहीं बता सकता कि तीर्थंकर ने इसको देखा था। तो जंगल में जाकर के बैठ गया। अब सोचने लगा भाई तीर्थंकर क्या करते होंगे जब पहले दिन मुनि बनकर के बैठ गए, वो भी कावरे बावरे बनकर के देखते होंगे। थोड़ा तीर्थंकरों के जैसा सोचना चालू करो, महापुरुषों के जैसा। वो क्या करते होंगे वहां बैठ करके? कभी आदिनाथ भगवान आंख बंद करके बैठ गए, अब नमोकार तो पढ़ते नहीं होंगे, भक्तामर तो है ही नहीं था उस समय। क्या करते होंगे एक बार सोच के देख लो ना, वो क्या करते होंगे दिमाग से। नंदा याद नहीं होती, सुनंदा याद नहीं आती होगी, ब्रह्मी, सुंदरी, भरत, बाहुबली याद नहीं आता होगा, राजपाट, वैभव याद नहीं आता होता क्या? याद आता होगा। तो याद आते तो क्या करते होंगे? क्या करते क्या होंगे? वो ढूंढ लो ना, थोड़ा सा खुद के दिमाग से ढूंढ लो। तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि अगर तुम्हारी कान की बाली अगर कहीं गिर जाए तो मिले चाहे न मिले, भाड़ में जाए। पहले तो जेठानी पक्का इसी को मिली होगी, पक्का इसी के छोरे ने उठाए हुई है। चोर कौन है ये पहले से तुम्हारा दिमाग बता देता है। समझ में आ रहा है ना?
इतने तो तुम्हारे पास चतुर बुद्धि है। तो भाई तीर्थंकर आंख बंद करके बैठे थे और जंगल में क्या कर रहे थे, कभी वो जानने की इच्छा हुई? गृहस्थ है आप लोग, आपको साधना विधि किसी ने दी नहीं कि बुद्धि से क्या साधना की जाती है। ये कौन से सेठ थे जो मरघट में बैठ करके एकांत में वस्त्र उतार करके, सुदर्शन सेठ। ये कलयुग में ना परंपरा खत्म हो गई। अपना अवलोकन करने के लिए पत्नी घर में बैठी है, बच्चे घर में बैठे हैं, वो एकांत सेवन करने के लिए गृहस्थ चला गया। एकांत बहुत बड़ी औषधि है। थोड़ा अकेले रहा करो, बार बार इंसानों के बारे में सोचना, बार बार इंसानों को देखना, बार बार इंसानों से बात करने की इच्छा रखना, बार बार इंसानों की आवाज सुनना, बार बार इंसान के बगल में खड़े रहना, ये सब चीजें आपको और अशांत और अपवित्र और मलिन और आपको अधर्म से भरती चली जाएगी, दर्द से परेशान हो जाओगे। ये कभी भी खुशियां नहीं दे सकते परमानेंट। आप अपना आनंद, अपने भीतर का भी तो आनंद देख लो। एक बार अपने भीतर जाके तो देख लो, कौन हो तुम? कितने काले, कितने कलूटे, कितने दुष्ट, कितने दुराचारी, कितने विभिचारी कितनी बार जीवन में बहक गए, कहां कहां बहक गए, किसके ऊपर बहक गए, कितना भ्रमित हो गए, कितना विकसित हो गए, कितनों ने तुझे ठगा, तूने कितनों को ठगा, तू कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, कितना छलावा है, कितना चोर है, कितनी बड़ी चोरनी है तू। तो भाई एक बार खुद का विश्लेषण भी तो करो। खुद कुछ नहीं जानना, खुद को खुद देखना ही नहीं चाहते हम। आपका दिमाग आपके ही जीवन के अतीत के क्षणों को याद करना नहीं चाहता। इतना अभद्र, इतना अशोभनीय, इतना खोटे कर्मों से भरा हुआ आपका अतीत है। एकांत में जाकर के अपना अतीत देखना चाहिए। क्या है मेरा अतीत? क्यों जिया मैंने ऐसी जिंदगी? और जैसा भी तुमने अतीत में जीवन जिया, क्या वैसा ही जीवन जीना जरूरी था? पूछ लो एक बार खुद को। क्या उसके बिना जिया नहीं जा सकता था? और आगे का जो जीवन तुम जीने वाले हो, उसका निर्णय कब करोगे कि किस तरीके से, किस विधि से जीवन जियोगे? कभी तुम अपने जीवन का कोई निर्णय ही नहीं लेते कि अतीत में मैंने कितना झूठ बोला, अतीत में मैंने कितना मायाचार किया, अतीत में मैंने कितना कामाधिक विकार, कितना अहंकार का विकार, कितना तृष्णा का विकार उत्पन्न हुआ। नहीं, मेरा भविष्य मुझे इस विकारों के साथ नहीं जीना। तुम्हारे जीवन के निर्णय तुम नहीं लोगे तो भाई कौन करेगा तुम्हारा कल्याण? ये भजन सुनकर के, प्रवचन सुनकर के भरोसा करते हो मंत्र भला करेगा, स्तोत्र भला करेगा, चालीसा भला करेगी। अरे वही दिगंबर मुनि महाराज है जिनको घानी में पहला गया तो कोई बचाने के लिए नहीं गया, सूली पे चढ़ा गया, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल करके मार डाला गया मुनियों को। कहां गए थे सारे देवी देवता? कोई एक मुनि महाराज ने कोई स्तोत्र पढ़ लिया, चमत्कार हो गया तो पूरी झुंड कर झुंड उस पर टूट पड़ गए तुम लोग। उन मुनियों को भी तो देखो, करोड़ों करोड़ों मुनियों को घानी में पहला, करोड़ों मुनियों को हाथी के पैर नीचे कुचला डाला, करोड़ों मुनियों को तलवार और भाले से भोग करके मार डाला गया। उनके बारे में भी तो चिंतन करो कि आखिर उनके दिमाग में क्या कमी थी कि उनके पास मंत्र था, स्तोत्र था, भक्ति करते थे, महाव्रत था, फिर भी देवता नहीं आए। वो भी तो तुम्हें चिंतन करना जरूरी था। क्या मुझ में ऐसी कमी तो नहीं है जैसे उन मुनियों में कमी थी? सिर्फ पास होने वाले बच्चे को गले कोई भी लगा देगा। जितने मुनि महाराज साधना में फेल हो गए, जब तक फेल होने वाले साधकों के जीवन को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम कभी भी पास होने की स्थिति में आओगे नहीं। तुम्हें अंजन चोर की कहानी था, अंजन चोर तो प्रिय लगा। तुम्हें कहानी अंजन चोर की नहीं समझना चाहिए थी, तुम्हें उस व्यक्ति के बुद्धि में जाना चाहिए था जो अंजन चोर के पहले था और जो पेड़ पर चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था। कहीं तुम वो तो नहीं हो? तुमने नमोकार मंत्र की महिमा सुनकर के नमोकार मंत्र को तो गले में ठूस दिया, लेकिन तुम अंजन चोर नहीं हो ना। अंजन चोर की जैसी बुद्धि ना विचार हृदय तुम्हारे पास है। तुम वो हो जो अंजन चोर के पहले था। पहले जो था उसके पास भी नमोकार मंत्र था। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? जिसने सिद्धियां प्राप्त कर दी, जिस साधु के पास रिद्धि है, सिद्धि है, शक्ति है, उसके पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए
तो उसके पास बैठो जिसको आज तक धर्म पूजा की, जाप किया, स्तोत्र पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला बदले में, तुम उसके बगल में बैठो और अध्ययन करो। आखिरकार ये मंत्र पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, स्तोत्र पढ़ रहा है, सब कर रहा हूं, महाराज बन के बैठो, लेकिन मिला धरा कुछ है नहीं। अब देखता हूं, इसका विश्लेषण करता हूं। हाँ, इसके अंदर राग है, छल है, कपट है, तृष्णा है, मूर्खता है, अज्ञानता है, आज भी भ्रमित होता है, आज भी बहकता है रूप लावण्य सौंदर्य पर। इसके चक्कर में इसको भगवान अत्याचार मत देखो कि मुनियों को घाली में पेल लगाया। घाली में पेलने के बाद भी मंत्र सिद्ध उखाड़ने की ताकत क्यों नहीं आई? क्या था वो कमी को ढूंढो, और जिस दिन उस कमी को जान लोगे और अपने अंदर की वो कमी को दूर करोगे, हो गया तुम्हारा काम। एकांत बहुत कुछ सिखाता है। हर बात गुरु से मत सीखो, हर बात शिविरों में मत सीखो, हर बात तुझे किताब नहीं सिखा सकती, हर बात तुझे दुनिया नहीं सिखा सकती। अगर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा ज्ञान तुझे प्राप्त करना है और वो अपने अंदर प्रकट होता है, बस तुम्हें खुद को अकेले में जा करके घंटों तक रखना पड़ेगा और महीनों महीनों तक गुजारो। कम से कम 2-4 साल अपने जीवन के ऐसे व्यतीत करो, रात के अंधेरों में। कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं एकांत के लिए। आप अपने ही घर में, जब सब लोग सो रहे होते हो, पूरा गांव सो रहा होता है, आप अपने ही घर के छत पर जाओ, थोड़ा टॉर्च लेकर के सुरक्षित जगह बैठो। थोड़ा सा इस गांव को देखो, नगर को देखो, ललितपुर को। आप चले जाओ इस मानस्तन के ऊपर कभी रात के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और ऊंचाई पे बैठ करके पूरा नगर देखो। कितने घर, कितने मकान, कितनी सारी दरिद्रता, कितने छोटे मकान, बड़े मकान, कितने गरीब लोग, कितने अमीर लोग, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बालक, कितने वृद्ध, कौन मर गया, कौन जी रहा है, कौन बीमार पड़ गया, किसके घर में खुशी का समाचार, किसके घर में अशुभ समाचार, कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है, कौन जवान हो गया, कौन बूढ़ा हो गया, कौन खेल रहा है, कौन रो रहा है, कौन बिलक रहा है। एक बार ऊंचाई पे बैठ करके इस पूरे नगर को भी तो देखो। बैठो इस ऊंचाई पे, ये ऊंचाई हुई नहीं बनाई गई, बैठो, ज्ञान प्राप्त होगा इससे बैठने से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।